नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड प्लानर्स में। तो इस आईपीओ के सीजन में एक और आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है और जिस कंपनी की आईपीओ की आज हम बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रोवाइड करती है मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड होती है कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन और लॉजिस्टिक सर्विसेज। ये कंपनी डेवलप करती है और ऑपरेट करती है पोर्ट्स को और पोर्ट टर्मिनल्स को अंडर पोर्ट कंसेशंस में। या ये जो पोर्ट कंसेशन है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। पोर्ट कंसेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पोर्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड में वो कंपनीज उन पोर्ट्स को डेवलप भी करती है और ऑपरेट भी करती है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड है, वो पार्ट है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का। देखिए, जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक काफी बड़ा ग्रुप है। मैं आपको थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है वो डील करता है स्टील में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, वेंचर, पेंट एंड रियलिटी। देखिए, जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन फिस्कल 2022। कंपनी है वो करंटली हैंडल कर रही है वेरियस टाइप ऑफ कार्गोज, जिसमें इंक्लूड होते हैं ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर्स। और जो कंपनी है वो करंटली हैंडल कर रही है कार्गोज को, जिसमें इंक्लूड होते हैं थर्मल कोल, आयरन ओर, शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट, रॉक फॉस्फेट, मोलासेस, जिप्सम, बेराइट्स, लेट्राइट्स, एडिबल ऑयल, एलएनजी एंड एलपीजी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स एंड पोर्ट टर्मिनल्स के पास देखिए लॉन्ग कंसेशन पीरियड है, जिसकी रेंज 30 से 50 इयर्स के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंसेशन पीरियड जो रहता है, जो कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है किसी भी पोर्ट को हैंडल करने के लिए, तो इनके पास लॉन्ग कंसेशन पीरियड है, जिससे एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रहती है और वो आसानी से अपने रेवेन्यूज को उस हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की जो प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया की हम बात करें तो जो इसकी वेस्ट रीजन में, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में लोकेटेड है इसके पोर्ट्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के। और अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो वहां पे उड़ीसा और तमिलनाडु में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो फिलहाल यूए में इनके दो टर्मिनल्स हैं, एक फुजीरा में है और एक डीबा में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऑपरेट करती है 9 पोर्ट कंसेशन इंडिया में with an installed cargo handling capacity of 158.43 MTPA as of June 30, 2023। देखिए, काफी लार्ज कैपेसिटी है इनकी। ये जो MTPA इसकी यूनिट रहती है मिलियन टन्स पर एनम, तो काफी बड़ी कैपेसिटी है इनकी हैंडलिंग की, कार्गो हैंडलिंग की। अब कंपनी की बात करें, कंपनी इंस्टॉल्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन इंडिया हैज ग्रोन एट अ CAGR of 15.27% फ्रॉम मार्च 21 टू मार्च 23। देखिए, 2021 से 2023 के बीच में कंपनी का जो CAGR है वो 15.27% की ग्रोथ हुई है। CAGR मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में इनके 15.27% का इंक्रीज हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने कंपनी की डिटेल्स तो चेक कर ली, हमने जान लिया कंपनी क्या काम करती है और किस सेक्टर में काम करती है। तो अब हम आईपीओ की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेगा। देखिए, आईपीओ 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करें तो 113 रुपए से 119 रुपए के प्राइस बैंड में ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है, जिसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ 119 रुपए पे ही अप्लाई करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 126 शेयर का एक लॉट रहेगा। इशू साइज की बात करें तो 2800 करोड़ का इशू साइज है, काफी बड़ा आईपीओ है। और जितना भी इशू साइज है वो सारा आपका फ्रेश इशू में आ रहा है, कोई भी ऑफर फॉर सेल लेके नहीं आ रही है कंपनी।
इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू रहेगा। लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों सेगमेंट्स पे रहेगी। अब बात करते हैं आईपीओ की रिजर्वेशन की। तो देखिए इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 45% का कोटा पहले से ही रिजर्व है। QIB के लिए बात करें तो 30% का कोटा, NII की बात करें तो 15% और रिटेल की बात करें तो केवल 10%। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रिटेलर्स के लिए है, क्योंकि यूजली इतने बड़े आईपीओस में 35% का रिटेलर कोटा रहता है, बट यहाँ पे सिर्फ 10% का है, जिससे थोड़ी अलॉटमेंट चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही जो आपका रिजर्वेशन है वो थोड़ा कम है। पर चलिए बात करते हैं हम आईपीओ की टाइमलाइन की। आईपीओ देखिए ओपन रहेगा 25 सितंबर से 27 सितंबर, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। और अलॉटमेंट जो होगी वो होगी आपकी 3 अक्टूबर को, और जो रिफंड्स इनिशिएट होंगे 4 अक्टूबर को। जो शेयर्स क्रेडिट होंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है 5 अक्टूबर को, और लिस्टिंग है इसकी 6 अक्टूबर को। और देखिए कट ऑफ टाइम आपको, जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं, जो क्लोजिंग डेट रहती है उसके शाम को 5 बजे तक जो कट ऑफ टाइम रहता है यूपीआई मैंडेट का, वो रहता है। अब बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज की। देखिए रिटेल में जैसे हमने बात की, मिनिमम 1 लॉट के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो जिसके लिए हमें 14,994 रुपए की आवश्यकता रहेगी। और रिटेल में हम मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई करने होंगे और मैक्सिमम 66 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बिग HNI की बात करें तो मिनिमम 67 लॉट्स अप्लाई करने होंगे, और उसके लिए जो अमाउंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे सभी मेंशन किए गए हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। तो मिस्टर सज्जन जिंदल एंड सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर हैं। देखिए इन्होंने एक इतना बड़ा ग्रुप JSW ग्रुप एस्टैब्लिश किया है, तो प्रमोटर्स के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वेल नोन प्रमोटर्स हैं। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्री इशू में रहेगा 96.42%, और पोस्ट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट काफी बड़ा साइज आ रहा है आईपीओ का, तो ये शेयर होल्डिंग का तो काफी परसेंटेज कम होने वाला है यहाँ पे। चलिए हमने आईपीओ की डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर ली है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2020 से 2023 तक का डाटा अवेलेबल है। हम बात करें एसेट्स की तो मार्च 2020 में एसेट्स थे 7,191.85 करोड़, जो कि मार्च 2023 में बढ़ के हो चुके हैं 9,450.66 करोड़। देखिए ईयर और ईयर बेसिस पे अगर हम देखिए तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है एसेट्स में। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में 1,237.37 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2023 की बात करें तो 3,372.85 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू में भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम चेक करें तो हर साल इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और 2020 से अगर हम अभी तक की बात करें तो लगभग 3 गुना इसका रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो मार्च 2020 में 196.53 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 में हो चुका है 749.51 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो प्रॉफिट में भी एक बहुत बढ़िया इंक्रीज देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2020 में 2488.23 करोड़ था, और जो कि मार्च 23 में हो चुका है 3,934.64 करोड़। नेटवर्थ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2020 में 3,102.57 करोड़ थी, जो कि 23 में 4,243.70 करोड़ है। देखिए बोरोइंग्स भी बड़ी है, बट अगर हम कंपेयर करें इसको प्रीवियस ईयर से तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी बोरोइंग्स कम हुई है।
देखिए, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल देखने को मिलेगा कंपनी ने लगातार ग्रोथ की है। और चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, तो हर जगह कंपनी ने लगातार एक ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई है, और वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल्स देखने को मिलेगा कंपनी के। तो कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की। तो 29.67 का इसका पी मल्टीपल है, और जो पोस्ट पी है वो 19.38 हो जाएगा। पी की बात करें तो ये विद इन लिमिट ही है। मार्केट कैप की बात करें तो 24,990 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 18.33%, आरओसीई की बात करें तो 19.49%, अर्निंग per शेयर की बात करें तो 4.12 का इसका अर्निंग पर शेयर है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 18.80%। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है, और कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है, और अच्छा काम कर रही है कंपनी। बढ़िया बेहतरीन तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपनी ये आईपीओ लेके आई है। सबसे पहले, कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है, अपने बोरविंग्स को कम करना चाहती है उसके लिए। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए जो उनको रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट्स, जैसे कि जेएसडब्ल्यू जियागढ़ पोर्ट लिमिटेड के लिए, और जेएसडब्ल्यू मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो अपनी तो बोरविंग्स कम करना चाहती है, और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो दोस्तों, हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक कर लिए। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आईपीओ के लिए मार्केट में फिलहाल अभी क्या रुझान है, और फिलहाल अभी तक क्या सब्सक्रिप्शन फिगर आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किए हैं। आप उनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड में करना चाहें, स्टॉक्स में, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। जिन ब्रोकर्स के हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं वो है अपस्टॉक्स, जीरोधा और ग्रो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ के जीएमपी की, कि फिलहाल इस आईपीओ का क्या जीएमपी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जीएमपी की, कि फिलहाल इस आईपीओ का क्या जीएमपी चल रहा है। तो अगर हम बात करें जीएमपी की, तो फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 18 रुपए से 22 रुपए के बीच में देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जीएमपी में अभी तक कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, ग्रेजुअल इंक्रीज ही देखने को मिला है। और अगर हम इसके जीएमपी को 18 रुपए भी अगर अभी कंसिडर करें, तो इशू प्राइस जो कि 119 रुपए है, उस पर लगभग 15% का लिस्टिंग गेन फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स की। तो देखिए, एंकर इन्वेस्टर तो पहले ही फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं। QI20 में फिलहाल अभी तक कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है, बट QI20 का एक्शन यूजुअली लास्ट डे पे ही देखने को मिलता है। NIIs की बात करें तो 1.15 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें बिग HNI 1.10 टाइम्स और स्मॉल HNI 1.24 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल में 2.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 0.79 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम एप्लीकेशंस के नंबर्स में बात करें तो टोटल एप्लीकेशंस 1.96 टाइम्स की इसकी सब्सक्रिप्शन आई है। देखिए दोस्तों, ये जो फिगर्स हैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय के हैं, और अभी सेकेंड डे और थर्ड डे के फाइनल फिगर्स आना बाकी है। तो देखिए, अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो आईपीओ में अगर चाहें तो आप वेट कर लें थर्ड डे का। बाकी कंपनी तो काफी अच्छी है, और फाइनेंशियल्स भी काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया रिटर्न्स देने की काबिलियत रखती है ये कंपनी। पर सिर्फ अगर लिस्टिंग गेन के लिए हमने अप्लाई करना है तो
थर्ड डे का वेट करते हैं। चलिए बाकी फाइनल जीएमपी और सब्सक्रिप्शन फिगर्स को देखकर ही अप्लाई करेंगे। बाकी इसकी जो भी फर्दर अपडेट्स रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी बने रहिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।